इजराइल हमास सीज फायर हुआ तो गाजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सबने सेलिब्रेशन किया, लेकिन इजरायली पीएम ने फिर भरी है हुंकार। उन्होंने दे डाली है धमकी कि अभी ये सिर्फ अस्थायी विराम है, हम फिर से करेंगे युद्ध अगर उनकी बात नहीं मानी तो। जिसके बाद से लोगों में फिर से एक डर पैदा हो गया है। तो चलिए पूरा मामला जान लेते हैं कि आखिर नेतन्याहू ने क्या क्या कहा है। इजराइल हमास सीज फायर समझौते के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ ग्रहण की तारीख की डेडलाइन दी थी। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे और उससे पहले ही हमास इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता भी हो गया है। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर नई बात कह दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश हमास के साथ युद्ध विराम को अस्थायी मान रहा है और यदि जरूरत पड़ी तो वह फिर लड़ाई जारी रखने का अधिकार रखता है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों पक्ष एक दूसरे के बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो गए हैं। इजराइल बाइडेन और ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच बंधक समझौता यानी कि हॉस्टेज डील हुई है। बाइडेन और ट्रंप प्रशासन के साथ सहयोग का परिणाम है। नेतन्याहू ने अमेरिकी हथियारों पर सभी प्रतिबंध हटाने की योजना के लिए ट्रंप को धन्यवाद भी दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल गाजा बॉर्डर पर पूरा नियंत्रण बनाए रखेगा। इस समझौते का पहला चरण अस्थायी युद्ध विराम है। अगर समझौते का दूसरा चरण निरर्थक रहा तो इजराइल फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। ट्रंप और बाइडेन ने इजराइल के इस अधिकार का समर्थन भी किया है। नेतन्याहू ने आगे कहा है कि इजराइल अपने दुश्मनों पर 7 मोर्चों पर हमला करेगा। उन्होंने कहा है कि हमने सीरिया के हथियार नष्ट कर दिए हैं। इजरायली पीएम ने कहा है कि अगर हमें युद्ध की ओर लौटना ही है तो हम यह नए और सशक्त तरीके से करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल दिया है। इजराइल और हमास ने बुधवार को युद्ध विराम समझौते और इजरायली बंधकों को फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बदलने पर सहमति जताई। अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से यह दूसरा युद्ध विराम समझौता है। पिछला समझौता पर मुश्किल से 1 हफ्ते तक ही चला था। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे ये समझौता कितना कारगर साबित होता है और कब तक ये सही से चलने वाला है। बाकी खबर यही थी। आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भविष्य में भी देश दुनिया की तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।